सवाल पर बच्ची को स्कूल से निकाला। इस्लामिक मिशन स्कूल में हिंदी से बैर का आरोप है। हिंदी न पढ़ाने पर पिता ने किया सवाल तो बच्ची को सजा। तो बच्ची के परिजनों ने डीएम से लगाई है इंसाफ की गुहार। डीएम ने बीएसए से 2 दिन से मांगी है रिपोर्ट। स्कूल में रोजाना राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है, ये पीड़ित पिता का कहना है, आरोप है। तो हिंदी ना पढ़ाने पर पिता ने अगर सवाल पूछा तो बच्ची को इसकी सजा दी गई, बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया। तो हालांकि परिवार वालों की तरफ से डीएम से इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और देखिए लगातार इंसाफ की गुहार भी लगाई गई। तो स्कूल में रोजाना राष्ट्रगान भी नहीं गाया जाता, ये पीड़ित परिवार का कहना है। तो अलीगढ़ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, इस्लामिक मिशन ये स्कूल है। तो हिंदी नहीं पढ़ाने के सवाल पर बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। हिंदी नहीं पढ़ाने के सवाल पर बच्ची को स्कूल से निकाला और देखिए ये सवाल उसके पिता ने किया कि आखिर हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है, जिसके जवाब में बच्ची को सजा दी गई। हम स्कूल गए थे अपनी बेटी के बारे में मालूम करने के लिए कि आप लोग 6 महीने से अभी तक हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई और हमारी बेटी का होमवर्क क्यों नहीं चेक करा अभी तक और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वहाँ का जो प्रशासन था उन्होंने हमारे सवालों को कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा हमारे ऊपर बदतमीजी का आरोप लगाया और हमारी बेटी को स्कूल से निकाल दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि ना तो स्कूल के अंदर अभी तक 6 महीने में हिंदी पढ़ाई गई और ना ही वहाँ पर राष्ट्रगान होता है। साल में सिर्फ 2 बार राष्ट्रगान होता है, या तो 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी। बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं और वो पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं बेटा? नहीं हिंदी आती है आपको पढ़ना? आती है। स्कूल में सिखाया? यहाँ नहीं सिखाया? उसने बस उर्दू सिखाते थे, हिंदी कुछ नहीं सिखाया। ये प्रकरण जो है हमारे संज्ञान में भी आया और सीडीओ माध्यम के और जिलाधिकारी के माध्यम से संज्ञान में आया है कि ये जवान ब्लॉक में पड़ता है, अलीगढ़ क्या ना रामगढ़ रामजीपुर स्कूल का नाम क्या है इसका? इस्लामिक पब्लिक स्कूल है शायद, है ना? इस्लामिक मिशन स्कूल है ये। और इसमें इस तरह की घटना हुई है तो इसके लिए हमने तत्कालीन तो हमने जो खंड शिक्षा अधिकारी 30 जवां हैं हमारे, उनको हमने निर्देशित किया कि विद्यालय में जाकर इसकी तथ्यों की जाँच कराई जाए। तो देखिए अलीगढ़ से ऐसी तस्वीर आई है जहां पर एक पिता ने सवाल खड़े किए कि आखिर स्कूल में हिंदी क्यों नहीं मेरी बच्ची को सिखाया जा रहा है, और इसी सवाल के जवाब में स्कूल वालों ने बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। देखिए बच्ची के पिता मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। मोहम्मद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। देखिए जिस तरह से ये खबर आई है कि जिस स्कूल में आपने अपनी बच्ची को डाला है वहां पर आपने आरोप लगाया है कि हिंदी की पढ़ाई नहीं की जा रही है। एक्चुअली मैम हम लोग जो थे अपने पेरेंट का क्लास फीडबैक लेने जाते थे और ये भी पूछना चाहते थे कि आपने जो हॉलीडेज का होमवर्क था वो अब तक क्यों नहीं चेक करा और 6 महीने हो गए आप तक हिंदी का छोटा काफी नहीं पढ़ा। लेकिन वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी थी उन्होंने हमें ना तो प्रिंसिपल से मिलने दिया ना क्लास टीचर से मिलने दिया, उल्टा हम लोगों को उससे बदतमीजी करी। इवन की मेरी वाइफ के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी भी करी और उनसे कहा कि आप क्या जानो कि हिजाब क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जबरदस्ती का उन लोगों ने इल्जाम लगाया और हमारे ही खिलाफ उन्होंने एक्शन लेते हुए हमारी बेटी को निकाल दिया। हमने जाके मैनेजर साहब से इस बारे में बात भी करी, लेकिन मैनेजर साहब हमसे बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम जो मानते हैं अपनी कमेटी की मानते हैं, आपकी कुछ नहीं मानेंगे और अगर आप एफिडेविट दे देते हैं 10 तारीख तक तो हम आपकी बेटी को आपको कर देंगे, वो भी इसी साल के लिए। अगले साल आप एडमिशन कराना, वरना 12 तारीख को आपकी बेटी का एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाएगा। जी आमिर जी, क्या इससे पहले भी आपने बताया कि 6 महीने से हिंदी नहीं पढ़ाई गई और ना ही होमवर्क चेक किया जा रहा है जिसको आपने संज्ञान में लिया, क्या उससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आई? क्या और अभिभावक, क्या अगल बगल आपके भी और लोग भी रहते होंगे जिनके बच्चे इस स्कूल में जाते होंगे, क्या पहले से आपको इस बारे में जानकारी थी? मैम हिंदी का तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मेरी बेटी की जो माँ है वही उनको पढ़ाती है मदर जी, और हिंदी का था, लेकिन और पेरेंट्स की बहुत ज्यादा शिकायत रहती थी कि पूरी गर्मी गुजर गई और एक्चुअली मैम ये स्कूल जो पूरा खेतों के बीच में बना हुआ है, डायरेक्ट सन रेज आती है, गर्मी बहुत होती है,
फैन नहीं चलाते मासूम बच्चों के ऊपर। जी। और इवन और उस पर वो लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 2.5-3 साल के, वो हिजाब पहने होते हैं, उनको बहुत ज्यादा लगती है। अभी मुश्किल से महीना भर पहले मैंने अपनी खुद बेटी को गंजा कराया इसीलिए, और हम लोग ये भी कहना, उनसे परमिशन लेना चाहते थे कि हमारी बेटी को परमिशन दे दे कि वो बिना हिजाब के आ जाए। जी। ठीक है, चीजें जो है और पेरेंट्स को भी हर्ट करती है, और उन लोगों ने बहुत सारे पेरेंट्स को इस तरह के नोटिस भेजते हैं और उनको प्रेशर में लेते हैं, उनको दबाव डालते हैं जी। बहुत सारे, लेकिन पेरेंट्स बेचारा अपनी आवाज नहीं उठा पाता। जी। जी आमिर, जब आप स्कूल जाते हैं वहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर उनसे पहले किससे, शिक्षक से बात करते हैं, प्रधानाचार्य से बात करते हैं, प्रधानाचार्य जो प्रबंधक है वहाँ किससे बात करते हैं और उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है? एक्चुअली मैम, हमने सबसे पहले ऑफिस में एप्लीकेशन दी थी। उस ऑफिस एप्लीकेशन के बाद भी हमें 4 दिन के बाद कॉल करके बुलाया गया, जी। और 4 दिन के बाद ना तो हमें प्रिंसिपल से मिलने दिया, ना क्लास टीचर से मिलने दिया। जी। जो सॉरी, जो वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी थी वो हम लोगों को घेर के बैठ गई, मुझे और मेरी फैमिली को। मेरी वाइफ का 4 महीने का छोटा बच्चा था। आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं वहाँ पर किसी से बदतमीजी नहीं कर सकता। जी। और क्योंकि मेरे फादर खुद भी टीचर थे, जी। और हम लोग के अंदर हम लोग खुद एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो हमें पता है कि टीचर से कैसे बात करनी है और उनकी कैसे इज्जत करनी है। जी। तो इन लोगों ने हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उल्टा हम लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए और हम लोगों से बदतमीजी करने लगे, और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने स्कूल के अंदर शोर मचाया, इल बिहेवियर करा। तो ये सब बातें आमिर जी, एक सवाल ये भी है कि जब आपने ये सवाल खड़े किए, जब ये एप्लीकेशन दिया और जब मैनेजमेंट ने आपसे बातचीत की, तो हिंदी ना पढ़ाने के सवाल पर उनका जवाब क्या था? क्या वो जवाब उन्होंने दिया या नहीं दिया? मैनेजमेंट कमेटी के जो हेड थे, जब हमने उनसे कहा कि आपने अभी तक 6 महीने हो गए हिंदी नहीं पढ़ाई, तो वो बोले कि आपके सिलेबस में हिंदी है। हमने कहा ये तो कोई अजीब बात पूछ ली आपने। जब आप बच्ची के सिलेबस में हिंदी है और कोर्स में हम खरीद के लाए हैं, तो इसका मतलब हिंदी है। ये तो आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ा जी है, तभी तो नहीं है आप, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे क्यों नहीं पढ़ा। जी, तो हिंदी का बैर इतना ज्यादा है कि सिलेबस में हिंदी है या नहीं ये पूछा जा रहा है। इसके अलावा आमिर, इसके अलावा क्या कुछ प्रबंधक के द्वारा वहां पर कहा गया, मैनेजमेंट के द्वारा आपको क्या क्या चेतावनी दी गई और क्या कुछ प्रोसेस बोला गया? प्रबंधक जो मैनेजर साहब थे, उन्होंने हमसे सिंपली ये कहा कि आपने, वो सिर्फ ये बात कह के प्रेशराइज करते हैं कि आपने स्कूल की गाइडलाइंस पर साइन करे हैं, इसलिए आपको कोई राइट नहीं है कुछ भी कहने का। कब हम हिंदी पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम आपसे पूछ के नहीं पढ़ाएंगे कि कब हमको हिंदी पढ़ा जी। ठीक है, और मैनेजमेंट कमेटी ने हमें वो दे दिया डिसीजन, वो उनका फाइनल है, और हम अपने सिर्फ स्कूल के रूल्स को सबसे ऊपर रखते हैं, उससे ऊपर कोई रूल नहीं मानते। ठीक है मैम, मैं एक बात और पूछना चाहता था कि जब ये मेरी बेटी का राइट टू एजुकेशन इन लोगों ने छीन लिया, अब बताइए कि कैसे जो बच्चियां हैं, कैसे कैसे लड़कियां पढ़ेंगी और कैसे उनको एजुकेशन मिलेगी? ये भारत सरकार का भी नारा है, और कैसे भारत पढ़ेगा और कैसे भारत बढ़ेगा। बिल्कुल आमिर, और देखिए ये आश्वासन है कि इस तरह की स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगी। जब ये पूरा मामला संज्ञान, देखिए मीडिया के संज्ञान में भी ये पूरा मामला आया है, और इस तरह जैसे भारत सरकार की तरफ से नारा दिया जाता है, देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो सवाल हर कोई खड़ा करेगा। आमिर, इसके अलावा देखिए आपने डीएम से भी मुलाकात की, इसको लेकर शिकायत दी है, उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? मैम, मैं डीएम साहब का, प्रशासन का बहुत आभारी हूँ। लोगों ने मेरी बात को सुना और उसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, और मैं योगी सरकार का भी बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने ऐसे सिस्टम बना रखा है कि लोगों की आवाज आसानी से ऊपर उठ सके। मैंने देखा डीएम, मुझे कोई मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, सिंपली से आके मैं उनसे मिल लिया, और मेरी आवाज को जो मीडिया ने उठाया, मैं मीडिया का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैम, मैं तो बहुत ज्यादा छोटा सा एक छोटी सी परचून की दुकान, जनरल स्टोर अपने घर में चलाता हूँ, और एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं घर के अंदर ही। उसी से मैम हम लोग अपना रोजी रोटी कमाते हैं और अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, मासूम बच्ची को। जी आमिर जी, क्या डीएम के द्वारा अभी स्कूल में किसी के द्वारा बातचीत हुई है? कोई आपको इस तरह की जानकारी दी गई कि हमारे स्कूल में बात हो गई है, प्रबंधक से बात हो गई है इस मामले को लेकर?
जी एक्चुअल में जो था 23 तारीख को हमने ये एप्लीकेशन डीएम साहब को दी थी, पहली जी एप्लीकेशन। जी उस पर ही उन्होंने एप्लीकेशन को जन सुनवाई पोर्टल पर डाल दिया था हम्म और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई शुरू हो गई थी। और जी हमारे पास बीएसए साहब का भी फोन आया था और एबीएसए साहब का भी फोन आया था। जी इसके लिए हम लोग बहुत आभारी है, तो तत्काल उन लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी। जी कार्यवाही आपने बताया कि शुरू कर दी गई है। क्या बच्ची को अब स्कूल में पढ़ाने को लेकर स्कूल की तरफ से परमिशन दे दी गई है, या किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, या हिंदी क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, इससे लेकर उनके तरफ से कोई जवाब दिया गया? नहीं मैम, एक्चुअली हमने डीआईओ साहब को भी रिपोर्ट करा था, और डीआईओ साहब ने जो था ये कहा था कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक ऑर्डर जो था वो स्कूल को भेजा था कि आप बच्ची जी का एडमिशन वापस लें। जी लेकिन ना उन्होंने हमें कॉल करा स्कूल प्रशासन ने, और ना ही हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी। जी बिल्कुल। देखिए, आप स्कूल प्रशासन की मनमानी आप देख सकते हैं किस तरीके से की जा रही है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कोई सवाल खड़ा करता है तो उन सवालों के जवाब में आपकी बच्ची को जो दाखिला है वही नहीं, बाहर निकाल दिया जाता है, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये स्कूल प्रशासन की किस तरह से मनमानी देखने को मिल रही है, इस पर अब न्यूज़ वन इंडिया सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर शिक्षा में ये मनमानी क्यों, स्कूल की ये मनमानी आखिर कब तक चलेगी। जब एक परिवार अपनी बच्ची के भविष्य के लिए देखिए एडमिशन कराता है तमाम उम्मीदों के साथ कि वो स्कूल अब उस बच्ची को एक अच्छी तालीम देगा, एक अच्छी शिक्षा देगा, एक अच्छा संस्कार देगा, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीर आएगी तो एक बच्ची को शिक्षा कैसे मिलेगी, ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आमिर, इसके साथ ही आपको ये आश्वासन होना चाहिए, आश्वस्त रहिए आप कि इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न अब आगे नहीं होगी। देखिए, अब ये पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में भी है, और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो देखिए सवाल भी अब कहीं ना कहीं शिक्षा और उस स्कूल पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति स्कूलों में देखने को मिल रही है। देखिए, स्कूल में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, यही सिखाया जाता है, यही संस्कार दिए जाते हैं ताकि आगे चलकर हम उस देश का भविष्य बन सके और हम इस तरह के भेदभाव से कहीं ऊपर निकल सके। लेकिन अगर स्कूल में इस तरह का अगर आप व्यवहार देते हैं, ऐसे तरह का वातावरण देते हैं, तो उस स्कूल का होना जहाँ पे सरस्वती का वास होता है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति, इस तरह का वातावरण होना, बहुत सारी मतलब आप बोल सकते हैं स्कूल की क्या परिस्थिति होगी, क्या स्थिति होगी उस स्कूल की। आमिर, इसके साथ ही साथ अभी बच्ची की किस तरह से पढ़ाई की जा रही है? अभी तो मैम उसकी मदर ही घर पर ही उसको पढ़ाती हैं, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उसका एडमिशन हम दूसरे स्कूल में करवा देंगे। जी एक यहाँ पर और स्कूल है अरपरता, डीएम साहब हमने उनसे गुजारिश की थी कि आप उसमें, क्योंकि उसने जो था टेस्ट उस स्कूल का भी पास किया था, नर्सरी जी क्लास का टेस्ट, जी और इस स्कूल का भी किया था। तो क्योंकि ये स्कूल हमारे घर के नजदीक था जरा, तो इसलिए हमने यहाँ करा दिया था। बट अब डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके बच्ची का एडमिशन उस स्कूल में करवा देंगे। बिल्कुल, आप आश्वस्त भी रहिए आमिर। देखिए, इस पर कार्रवाई जरूर होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, देखिए इस तरह की तस्वीर सामने आई है जहां पर एक स्कूल में हिंदी ना पढ़ाने पर जब सवाल पूछा गया तो देखिए बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। हालांकि आमिर, उनके पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस पूरे घटना को लेकर हमारे साथ जिक्र भी कर रहे हैं किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, और उसके बाद उन्होंने डीएम से इसको लेकर तमाम जानकारी दी और डीएम ने भी संज्ञान लिया है। अभी आपकी क्या अधिकारियों से बातचीत हो पाई है, स्कूल प्रबंधक से क्या कोई बात हो पाई है योगेंद्र? देखिए, जो डीएम ने, इन्होंने कल डीएम से शिकायत करी, डीएम ने फौरन मामले का संज्ञान लेते हुए जो है बीएसए को, ढाका जो बीएसए है उनको ये पूरी जांच दी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बात की। स्कूल प्रबंधक इस बात को कह रहा है कि हाँ हमारी गलती है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा देश भारत है, हमारे देश भारत में जिसकी मुख्य भाषा हिंदी है, अगर जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, बेशक से वो इंग्लिश स्कूल हैं, लेकिन सब स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है 9-10 तक। और ये स्कूल की हठधर्मिता देखिए कि हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। तो ये जो आमिर ने जो जिस तरीके का इन्होंने डिसीजन लिया कि अपनी बच्ची के खिलाफ, बच्ची के लिए जो डीएम से मिले, और डीएम ने भी फौरन इसमें एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। तो अब देखते हैं बच्ची
का तो एडमिशन ये होगा और पढ़ाएंगे भी हिंदी। भाई आप किस तरीके से एक हिंदी जो हिंदी भाषा मेन भाषा है उसको आप नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा क्या बोलेगा और क्या सीखेगा। हमारे जो पढ़ाया जाता है उसमें कै ख ग ये सब जो सबसे पहला बेसिक चीज है। बिल्कुल योगेंद्र, और देखिए हम जो आम भाषा में बोली में जो यूज करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो देश के कितने एक लंबे हिस्से में, एक बड़े हिस्से में यही भाषा का प्रयोग किया जाता है, अगर उसी भाषा की इस तरह से बेकदरी की जाए, बेअदबी की जाए, तो क्या समाज में क्या मैसेज जाएगा वो अब समझ आ रहा है। हमारे साथ लगातार सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद डॉक्टर अंजू सुमन साधक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजू जी, न्यूज़ 1 इंडिया पे आपका स्वागत है। देखिए, अलीगढ़ से एक मामला सामने आया जहां पर इस्लामिक स्कूल है, जहां पर हिंदी पढ़ाने को लेकर भई बैन नजर आ रहा है। जब पिता ने अपनी बेटी को हिंदी ना पढ़ाने को लेकर सवाल किया तो उस बेटी को ही स्कूल से निकाल दिया। अंजू जी, अंजू जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो अंजू जी से जुड़ूंगी और उनके भी जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और देखिए वो बेहतर तरीके से भी समझ सकती हैं इस वक्त क्या स्थिति समाज में उत्पन्न हो रही है। आमिर, देखिए आप लगातार हमारे रिपोर्टर भी वहां पर हैं और तमाम चीज़ें वो किस तरह से इसकी जानकारी भी ले रहे हैं कि डीएम के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। आमिर, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रोटेक्शन चाइल्ड वाली इंफॉर्मेशन दी थी जी। और महिला आयोग को भी इसकी इंफॉर्मेशन दी है कि उन लोगों ने मेरी वाइफ से बदतमीजी की और उसके ऊपर पर्सनल कमेंट्स करना है। जी, और मैम ये जो हिंदी लैंग्वेज है ये तो हमारी राष्ट्र की लैंग्वेज है जी। अगर लोग इसी को पीछे करेंगे तो फिर कैसे देश चलेगा हमारा? ये तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बिल्कुल, देखिए मातृभाषा हम हिंदी को मानते हैं और इस तरह से मातृभाषा को लेकर ही बैन नजर आ रहा है, वो भी एक शिक्षा के मंदिर में जहां पर हर धर्म हो या हर जाति हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। स्कूल है जहां पर हर चीज पढ़ाई जाती है, हर चीज समझाई जाती है ताकि आप समाज को बेहतर तरीके से समझ सके और आप फैसला ले सकें कि आप किस चीज को ज्यादा समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते हैं। लेकिन अगर वहां पर ही भेदभाव होगा और आप एक नजरिए से पढ़ाएंगे, एक दिशा में पढ़ाएंगे जहां पर एक ही धर्म को लेकर चलेंगे, तो देखिए सवाल स्कूल पर खड़े होंगे और ये स्कूल कैसा है इस पर खड़े होंगे कि आखिर ये स्कूल कैसा हुआ जहां स्कूल में हर तरह की शिक्षा दी जाती है। अगर वहां पर ही भेदभाव होंगे तो बच्चों के अंदर किस तरह का ये शिक्षा जाएगी, किस तरह का संस्कार जाएगा। हमारे साथ योगेंद्र भी हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, अभी डीएम की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, क्या स्कूल प्रबंधक के द्वारा उनकी बातचीत हो पाई है, और जो बच्ची का एडमिशन कैंसिल किया गया है क्या उसको लेकर अब कब तक कार्रवाई होगी? सकते हैं और इन संवेदनशील मामलों में वो काफी अपनी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने कहा था इनको हिंदी पढ़ानी पड़ेगी। आपको मैं एक चीज और बता दूं, अलीगढ़ में इतनी बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर 10+2 जो कि 11th-12th है, वहां भी सब्जेक्ट का ऑप्शन है कि आप या तो हिंदी तो वहां पढ़ाई जाती है लेकिन उसके अलावा आप या तो उर्दू लें या संस्कृत लें, दोनों चीजों में से आप कुछ ले सकते हैं। तो इसी तरीके से इस स्कूल में भी आपको ये, आप ठीक है आप उर्दू पढ़ाएं, लेकिन ये कौन सी बात है कि आप बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। हिंदी पढ़ाने के लिए इसमें जितने भी यहाँ पर जिस भी लोगों से हमारी बात हुई, जितने भी समाज सेवी और बाकी सबका यही कहना है कि इनको हिंदी ना पढ़ाने का, और इसी तरीके से डीएम साहब ने भी जो पूरा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने बीएसए को जांच दी है, बीएसए ने इनका जो स्कूल का प्रबंधन है उनसे बात की है और अब जहां तक उम्मीद है कि इस बच्ची का एडमिशन होगा, इसको यहीं पे हिंदी पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए और यही उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो और जल्दी से बच्ची को दोबारा एडमिशन मिले। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एक गेस्ट भी जुड़ गए हैं। फरहत अली खान हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरहत जी, देखिए अलीगढ़ से ये मामला सामने आया जहां पर एक बच्ची इस्लामिक स्कूल में पढ़ती है, हिंदी नहीं पढ़ाया गया, तो पिता ने सवाल खड़े किए कि आखिर हिंदी क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो सवालों के जवाब में बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। आखिर क्यों? हिंदी से बैर क्यों?
हैं कि सबसे पहला तो जो भी इस्लामिक स्कूल हो, मदरसा हो, जी, कोई भी दर्सगाह हो, दर्सगाह कहते हैं जहाँ दर्स दिया जाता है, जी, वहाँ वो हिंदुस्तान है। ये इस हिंदुस्तान में हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है जी, और हर किसी को पढ़ाना एक जो है वो जिम्मेदारी के साथ है, जरूरी है, आवश्यक है। अगर इस तरीके की अलीगढ़ में कोई घटना घटी है, जो इस्लामिक स्कूल था, वहाँ बच्ची को हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही थी, तो मैं बहुत निंदनीय मानता हूँ। मैं उस बच्ची को ये नहीं कहता कि आपने बच्ची को हिंदी नहीं पढ़ाई, आपने उन तालिबे इल्मों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी का प्रचलन है, हिंदी में सारे एड्रेस होते हैं, हिंदी में स्टेशंस के नाम होते हैं, तो आपने हिंदी को अभी तक वंचित रखा। मैं तो उस जो बच्ची है उसकी जागरूकता को सलाम करता हूँ कि ऐसा हमारे देश में और अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि हिंदी से दूर रखा जा रहा है। हिंदी से दूर रखने का मतलब होता है हिंदुस्तान से दूर रखना। और कोई भी यहाँ पर मदारिस, मदरसा, दर्सगाह या कोई भी एकेडमी ऐसी नहीं चलेगी जहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ाई, हिंदी जो है वो नहीं पढ़ाई जाए। मैं सख्ती के साथ निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि वहाँ के जो BS हैं या TIS हैं, ऐसे स्कूल को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए अगर वो शुरू नहीं करते हैं और उस बच्ची को पुनः एडमिशन नहीं देते तो स्कूल को, वो उस मदरसे को या स्कूल को या इस्लामिक सेंटर को फौरन ताला लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है फरज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ डॉक्टर अंजू सुमन साधक भी हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजू जी देखिए, अलीगढ़ से ये तस्वीर सामने आई है, हिंदी से बैर नजर आया है। स्कूल में इस्लामिक स्कूल है जहां पर हिंदी ना पढ़ाने पर सवाल खड़े किए गए और उसी सवाल के जवाब में बच्ची को निकाल दिया गया स्कूल से। अब उसके पिता गुहार लगा रहे हैं कि इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, हिंदी से इतना बैर क्यों है? बहुत अच्छा विषय आपके चैनल के माध्यम से बताया गया है। और हम विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं। विश्व में हमारी भाषा को बहुत ही प्रमुखता दी जा रही है। तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है विश्व की। और दुर्भाग्य कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदी को महत्व नहीं दिया जा रहा है। कोई भी शिक्षा संस्थान हो, धर्म से जुड़ा हुआ है तो हिंदुस्तान में ही ना, तो हिंदुस्तान में हिंदी का बोलबाला होना चाहिए। और एक में ये मोहम्मद आमिर जो बच्चे के पिता है, बहुत सम्मान नजर से ठीक है, इन्होंने इस बात को उठाया गंभीरता से। ठीक है अंजू जी, फरज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सवाल भी खड़ा होता है, जहां पर एक तरफ हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा बोलते हैं, और उसी हिंदुस्तान में अगर किसी स्कूल में शिक्षा हर भाषा में दी जाती है और अगर शिक्षा के संस्थान में भी अगर इस तरह का भेदभाव हो तो क्या संस्कार उस बच्चे के मन में जाएगा, उस परिवार के अंदर जाएगा? ये सवाल अब खड़े कर रहा है और न्यूज़ वन इंडिया ये सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।